आज हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी के चैम्बर में बैठा हुआ हूँ। मैं संजय कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण हूँ। हमारे साथ BSEID के असिस्टेंट इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, और BSEID से जो हमारे यहाँ निविदा लेके शिक्षा भवन बनाने के लिए हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर है। मैं इन सब का स्वागत करता हूं। विगत 2.5 साल से मैं इस जिले में पदस्थापित हूं और आते ही शिक्षा भवन नहीं था, तब से मैं लगातार प्रयासरत रहा हूँ। विभाग में वरीय पदाधिकारी से मिलना, उन्हें अपडेट स्थिति बताना और किस तरह से हमारे यहाँ पूर्वी चंपारण में शिक्षा भवन का निर्माण हो, इसके लिए लगातार तत्पर रहा। आज मैं खुश हूँ इस बात से कि शिक्षा भवन का जो भी बनने में जो भी समस्याएं थी, उस समस्याएं दूर हो गई है और कॉन्ट्रैक्टर आए हैं और हमारे वन विभाग से 1 या 2 पेड़ हमारे हटाने थे, उसकी भी स्वीकृति मिल गई है और पेड़ हट रहे हैं और हमारा शिक्षा भवन आज से शुरुआत हो रहा है। ये मेरा चैम्बर है। आपको मैं बताना ये भी चाहूँगा कि ये ऊपर से बरसात में काफ़ी पानी रिसता है और इसको मैं मरम्मती कराने का प्रयास किया, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाया। हमारे लिए दूसरा किराया का मकान मिलता, फिर वहाँ शिफ्ट होते, और बहुत सारे हमारे लिपिक हैं, बहुत सारे हमारे कमरे हैं, तो ये संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं आज खुश हूँ और अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह से हमारा पहले का ऑफिस था, और ताकि बाद में जब शिक्षा भवन बन जाएगा तो फिर हम मदद कैसे हमें मिलेगा और कैसे हमारा काम बहुत तेज़ी से चलेगा। ये छोटा सा हमारा ऑफिस में जैसे चीज़ों को संभाल के रखने की मेरी आदत है, और कोई भी पुरानी चीज़ है उसको भी मैं लगातार सहेज के रखता हूँ। एक हमारा अलमीरा है और इसमें कुछ पुस्तकें हैं जो एकेडमिक में हूँ, इसलिए पुस्तकों का बीच बीच में अध्ययन करते रहता हूँ। कुछ फाइल्स वगैरह हैं। ये हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर है, यहाँ से VC संचालित होती है। ये बड़ा सा टीवी है, वहाँ पर एक कंप्यूटर सेट है, और यहाँ भी रिश्ता है। आप देख रहे होंगे ये दीवार का चित्र प्रकृति से आपको लगता होगा कि थोड़ी सी भी बारिश होती है तो इसमें पानी रिसने लगता है, और ये संयोग से इलेक्ट्रिक बोर्ड है, बहुत दिक्कत होती है, बीच में फ्लक्चुएट कर जाता है, लेकिन फिर भी हम इन व्यवस्थाओं में ही अपना काम करता हूँ। ये मेरा छोटा सा बाथरूम था जो बहुत गंदा था और बहुत ख़राब था, इसको मैंने रेनोवेट कराया हूँ। और ये देख रहे हैं, ये हमारा कार्यालय है। आज रविवार है, लेकिन TRE1 के जो BPSC से चयनित शिक्षकगण हैं, उनको आज मैं बुलाया था, 2 प्रखंड के शिक्षकगण को, जो थंब इम्प्रेशन उनको लगाना है ताकि उनकी पहचान हो सके कि वही है, इसलिए भीड़ है। ये हमारा कंसर्न छोटा सा ऑफिस है जो हमारे बड़ा बाबू और लिपिक वगैरह बैठते हैं। ये आप देख रहे होंगे तो यहाँ दिखाओ आप, E-लॉट्स, E-लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स है, कुछ इस तरह से किए हैं। जनता दरबार का है, हमारे DPO स्थापना का। अब इधर हम दिखाते हैं, ये पूरा परिसर है, पुराना ऑफिस है, टंकी भी ऊपर में है, और ये मतलब एक तरह से कहिए कि काम चलाऊ है। मैं परिसर को थोड़ा साफ सफाई करके रखा था। अभी हमारे इंजीनियर साहब बता रहे थे कि कम से कम पेड़ कटे और कम से कम पर्यावरण का नुकसान हो, इसलिए 2 पेड़ कटे हैं। 2 पेड़ कटने के योग्य थे, जो ऑब्स्टेकल थे वो कटा है। ये सारे लोग आए हैं। ये देखिए, ये यहाँ से हमारा शिक्षा भवन यहाँ से ये यहाँ तक आएगा, और ये यहाँ तक आएगा। हमारे इंजीनियर से बता रहे हैं यहाँ तक आएगा, और ये टूटना है, इसको टूट जाएगा, और उधर से गेट होगा, जो हमारे कर्मचारी होंगे वो उधर से आएंगे। अब मैं, ये भीड़ है, देखिए इसी छोटे परिसर में किस तरह से हम काउंसलिंग कराते हैं। हमारा दीवार जो था उस पर भी मैंने कुछ लगा रखा था, जो हमारे विद्यालयों में अच्छे कार्य करने वाले विद्यालय थे, शिक्षक थे, प्राध्यापक थे, उनके लिए मैंने कुछ वाल पर उनकी कृति को दिखाया हूँ, जो आप देख सकते हैं। यहाँ हमारा ये एरिया है। इस एरिया में राजकीय मध्य विद्यालय केसरिया के बच्चे और शिक्षक किस तरह से भोजन करते हैं, योगा करते हैं, और राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय फतुहा छौड़ादानों के केसरिया का, और ये बनकटवा, अलग अलग प्रखंडों में जो भी गतिविधि विगत 2.5 साल में हुई है उसका फोटोग्राफ, और जो हमारे मीडिया के लोगों ने लिखा है उन सब की चीज़ें हमने दीवार पर दिखाया है। आप देख सकते हैं उधर भी जो हमारा मिशन पॉसिबल है, क्लीन ऑफिस क्लीन स्कूल,
वो भी मैं दिखाने का प्रयास किया हूँ। यहाँ ये मिशन पॉसिबल क्लीन ऑफिस क्लीन स्कूल के तहत बहुत सारे कार्य हमारे ज़िले में, खास करके पूर्वी चंपारण के विभिन्न प्रखंडों में हुए हैं। इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। और ये जो है, यहाँ से ही ये चूना डाला है, लेआउट करने का प्रयास किया है। हालांकि आज डिस्टर्ब भी हुआ है, यहाँ से लेकर के आगे तक बनेगा। और ये सारा उपचारात्मक शिक्षण है, विद्यालय कितना सत्र में कैसे काम होता है, विभिन्न विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किस तरह से बच्चे शाम में क्लासेस लेते हैं, वो भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये दिखाइए ज़रा, ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय में सुविधाएं दुरुस्त होंगी, हमारा ही निर्देश था। और उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय रामगढ़वा मोतिहारी देहात के बच्चे को देख के, मैं बच्चों के बीच कोरोना का पीरियड ही रहा होगा जब मैं शुरुआती दौर में आया था, उस समय मैं गया था, तो मैं भी बच्चों के बीच बैठा हुआ हूँ। राजकीय नवश्रीत प्राथमिक विद्यालय सुनाटवाला चैनपुर आदापुर का भी आप देख सकते हैं कैसे हमारे शिक्षक और बच्चे सामूहिक सफाई का इंतज़ाम कर रखे हैं और खेलकूद की गतिविधियों को किस तरह से करते हैं, इसको आप देखें। ये मंगल सेमिनरी शहर का विद्यालय है। ये विद्यालय भी शुरुआती दौर में 40 दिन में मैंने इस विद्यालय का पुस्तकालय ठीक कराया था। ये जिम देखिए, ये महारानी जानकी कुंवर, ये शहर का विद्यालय है। ये मुजीब बालिका विद्यालय है। राजकीय मध्य विद्यालय चांदमारी कन्या है। फिर हमारा चेतना सत्र किस तरह से होता है, ये है। इधर दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। बैक एरिया है, इधर ज़्यादा पेड़ कटते, इसलिए मैंने इधर प्लान नहीं किया, प्लान उधर किया, कम से कम पेड़ कटे जो पर्यावरण का नुकसान नहीं हो। ये भी बंगला मध्य विद्यालय है, महावीर ललिता है, कोटवा भरवा का। लगातार कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद, 2.5 साल के बाद आज एक ऐसा दिन आया जब हमारा शिक्षा भवन निर्माण के लिए शुरुआत के लिए तैयार हो गया। और विभाग ने भी मदद किया। लगातार हमारे एसपीडी सर चेंज कर रहे थे कि किस तरह से शुरुआत हो जाए। और मुझे लगता है कि लगभग 1 साल में, जैसा कि बनाया, 15 महीने का टर्म है बनाने का, मैक्सिमम 15 महीना में बन जाना है। मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो हैं कृष्ण मुरारी जी ने बताया है कि सर मैं प्रयास करूंगा कि 1 साल में ये बन के तैयार हो जाए। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से 1 साल में बन के तैयार हो जाएगा। और ये आप दिखाओ, हम कार्यालय परिसर को स्वच्छ रखने के लिए जो लोग भी आते हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं। और एक छोटा सा कार्यालय है, मैं दिखाने का प्रयास किया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए और आपको भी लगेगा कि ये जब शिक्षा भवन बनेगा तब फिर देखिएगा कि ये जहां पर पहले से कार्यालय था अब शिक्षा भवन बन गया तो कैसा लगा। थैंक यू।